प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो हमारा सफर चल रहा था सेट थ्योरी का और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं। तो कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ शुरू हो जाइए। सबसेट। आज हम समझेंगे कि सबसेट किसे कहते हैं। इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है क्योंकि पूरी प्रोबेबिलिटी भी इसी पर डिपेंड है। तो a set capital A is called a subset of a set capital B if every element of A is in B. In this case, B is called a superset of A. मैंने बच्चों समझो कि अगर A का हर एलिमेंट B में है तो हम कहेंगे कि A B का सबसेट है। मैंने अगर A को B का सबसेट प्रूव करना है तो ये बताना है कि A का हर एलिमेंट B में है। If A is a subset of B, then we write A subset B. Thus, देखना A सबसेट B बोलने का मतलब क्या है कि X belongs to B for all X belongs to A। इस सिंबल को क्या पढ़ोगे? फॉर ऑल। माने A का हर एलिमेंट अगर B में है तो A B का सबसेट है। समझ गए अच्छी तरीके से? जैसे एग्जांपल देखो, let A is equal to 1, 2, 3 and B is equal to 1, 2, 3, 4। ध्यान से देखो तो A का हर एलिमेंट B में है। हम लिख सकते हैं कि A B का सबसेट है। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? Since every element of A is in B, therefore A सबसेट B। देखो सबसेट को A से भी लिखा जाता है। कई तरह की वर्डिंग यूज की जाती है। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि A is contained in B तो सीधा सीधा मतलब है A सबसेट B। कहीं ऐसा लिखा हो A is included in B तो हम लिखेंगे कि A सबसेट है B का। यूं लिखा हो B contains A और B includes A तो सीधा सीधा मतलब है A सबसेट B। ऐसा लिखा हो कि B is a superset of A तो हम उसके लिए एक नोटेशन ऐसा बनाते हैं कि B सुपरसेट A। मतलब वही है कि A B का सबसेट है। इसे क्या पढ़ोगे कि B is a superset of A। अरे ऐसा इसको बोलने के तरीके जरा थोड़ा सा है ना, फिर से समझो कि A B का सबसेट कब है? जब A का हर एलिमेंट B में है। जरा मैं A ऐसा लिख दूं 1, 2, B ऐसा लिख दूं 2, 3, 4, 5। क्या बोलोगे कि A B का सबसेट है? सोचो तो जरा। अरे यहां देखो 1 ऐसा एलिमेंट है जो A में तो है पर B में नहीं है। इसका मतलब
ए का हर एलिमेंट बी में हुआ क्या? तो क्या ए बी का सबसेट है? मतलब अगर लिखा हुआ हो कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो कहने का मतलब यह है कि ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है। फिर से सुनो, ए बी का सबसेट कब नहीं है? जब ए में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा है जो बी में नहीं है। अच्छे तरह समझ गए? सबसेट प्रूव करना हो तो ये प्रूव करके बताना है कि ए का हर एलिमेंट बी में है। अगर ऐसा लिखा हो कि ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी, तो सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा दिखा दो जो ए में तो है पर बी में नहीं है, हम कहेंगे कि ए बी का सबसेट नहीं है। देखो, बोलने के तरीके हैं। हम इतनी सारी नई नई चीजें ये बोल बोल कर ही बना सकते हैं। जैसे देखो, लिखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। पहला लिखेंगे, लेट ए एंड बी be two sets if there exists an element x belongs to A such that x does not belong to B, then A is not a subset of B, and we write, क्या लिखोगे इसी को कि ए बी का सबसेट नहीं है, तो ऐसा बना देंगे। समझ गए? फिर से सुनना, ए बी का सबसेट कब था? जब ए का हर एलिमेंट बी में था। इसी डेफिनेशन को ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर ए में एक भी एलिमेंट ऐसा न ढूंढ सको जो बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट है। फिर से सुनो, अगर ए में एक भी एलिमेंट ऐसा न ढूंढ सको जो बी में न है, तो ए बी का सबसेट है। बताओ तो क्या ए में ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढ सकते हैं जो सेट ए में नहीं है? अरे ए का हर एलिमेंट तो सेट ए में होगा ही होगा, तो ए सबसेट है ए का, बोल सकते हो? तो रिजल्ट नंबर सेकंड लिखेंगे, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। बोलो, बना सकते हो कि नहीं? चलो अब जरा देखना, क्या एम्प्टी सेट फाइव में कोई एलिमेंट ऐसा है जो सेट ए में नहीं है? अरे फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट ढूंढा जा सकता जो ए में नहीं हो, तो इसका मतलब फाइव ए का सबसेट बने। एम्प्टी सेट फाइव हमेशा हर सेट का सबसेट होता ही होता है। एक सेट खुद का सबसेट भी होता ही होता है। तो पॉइंट नंबर 3 लिखो, द एम्प्टी सेट फाइव is a subset of every set। बोलो, बोल सकते हैं ऐसा? माने अगर एक नॉन एम्प्टी सेट है तो तुम्हें उसके दो सबसेट तो बिना सोचे समझे ही मिल गए। एक तो एम्प्टी सेट फाइव और एक खुद सेट ए। चलो पॉइंट नंबर 4 ऐसा ही बना दें, लेट कैपिटल ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट then phi and A itself are always subsets of A. These are called
ट्रिवियल और इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए। इनके अलावा कोई भी सबसेट बनता है हम कहते हैं वो ए का प्रॉपर सबसेट है। लिख दे ऐसा, एनी सबसेट ऑफ ए एक्सेप्ट these two is called a proper subset of A। माने जो प्रॉपर सबसेट होगा न वो एम्प्टी सेट के इक्वल होगा न पूरे सेट ए के इक्वल होगा। माने अगर बी ए का प्रॉपर सबसेट है तो बी कभी एम्प्टी नहीं हो सकता, बी कभी ए के इक्वल नहीं हो सकता। पहुंच गए यहां तक? एक आध क्वेश्चन करें। लो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to x belongs to z such that 1 यूं लिख दें 0 लेस देन x लेस देन 6। प्रूव दैट a सबसेट b। देखो बढ़िया टेक्निक सिखाते हैं सबसेट प्रूव करने की। हियर पहली मेथड देखो, a इज इक्वल टू था 1 2 3 4, b इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू z सच दैट 0 लेस देन x लेस देन 6। बताओ क्या b रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है? तो हाँ सर लिखा जा सकता है, आराम से लिख सकते हैं। 1 2 3 4 5। क्या ए का हर एलिमेंट बी में दिख रहा है? हाँ ए का हर एलिमेंट बी में है। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ ए is in B, therefore A subset B। पर क्या हर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता था क्या? नहीं लिखा जा सकता। फिर अगर हमको A को B का सबसेट प्रूव करना पड़े तो क्या करेंगे? तो फिर समझो कि हम एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे। आर्बिट्रेरी एलिमेंट कहने का मतलब क्या कि सेट ए में से एक रेंडमली सिलेक्ट एलिमेंट लेंगे। वो 1 हो सकता है, वो 2 हो सकता है, वो 3 हो सकता है, वो 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर उस एलिमेंट को हम बी में पहुंचा दें तो बोलो प्रूव हो जाएगा कि नहीं कि सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में है? बोलो तो। अरे याद करो कि कभी ये देखना हो कि भिंडी पकी के नहीं तो क्या करोगे? कढ़ाई में से एक आध दो भिंडी के टुकड़े उठाकर देख लोगे कि नहीं कि वो पक गए कि नहीं। अगर वो पक गए तो कढ़ाई की सारी भिंडी पक गई, वो रेंडमली सिलेक्टेड टुकड़े थे। ऐसा का ऐसा हम एक एलिमेंट यहां से रेंडमली सिलेक्ट कर लें, उस एलिमेंट को हम x बोल देते हैं। x क्या है? तो वो एलिमेंट है जो a के हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देखो ये मेथड अच्छी तरह से सीखो क्योंकि हर सेट रोस्टर फॉर्म में नहीं होगा। तो मेथड सेकंड लिखते हैं, देखना। लेट x बिलोंग्स टू a बी आर्बिट्रेरी।
हमने एक एलिमेंट आर्बिट्रेरी सिलेक्ट किया। अगर x a में है तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं देन। देखो एक ही डेफिनेशन बोलती थी कि इसका हर एलिमेंट एक इंटीजर है जो किस किस के बीच में है। बोलो ऐसा लिख सकते हैं। पर अगर कोई एलिमेंट 1 से लेके 4 तक है तो क्या उसे ये नहीं लिखा जा सकता कि वो 0 x 6 होगा? तो हम ऐसा नहीं लिख सकते कि साहब ये जो x z में है ये इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बोलो। पर वो सारे के सारे इंटीजर जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते थे वो तो b में थे, तो हम लिख सकते हैं कि नहीं कि x b में है। देखो हमने a का आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, वो 1 भी हो सकता था, 2 भी हो सकता था, 3 भी हो सकता था, 4 भी हो सकता था। वो एलिमेंट b में पहुंच गया, मतलब a का हर एलिमेंट b में पहुंच गया। तो हम यूं लिख सकते हैं कि नहीं कि a सबसेट है b का। बोला बना सकते हैं कि नहीं। इस मेथड को अच्छी तरह से ध्यान रखो। कोई जरूरी नहीं कि हर सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा ही जा सकता हो, तब हमें इसी तकनीक का उपयोग करना होता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। If A subset B and B subset C, prove that A subset C। आप देख लो जरा, आप कौन सा ये रोस्टर फॉर्म में लिखे आ गए। अब तो तुम्हें दिया है कि A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, आंसर लाना है कि A C का सबसेट है। फिर से सुनो, A का एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेंगे और उसे C में पहुंचा देंगे, तो बोलो A C का सबसेट बन जाएगा कि नहीं? तो देखो इसका सॉल्यूशन। लेट X बिलोंग्स टू A B आर्बिट्रेरी। मान लिया कि X A का रेंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट है, देन X बिलोंग्स टू A का मतलब, पर A तो B का सबसेट था, इसका मतलब A का हर एलिमेंट B में था, तो ये रेंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट भी झक मार के B में होगा कि नहीं? तो हम यूं लिख सकते हैं कि X B में है। क्यों? क्योंकि A B का सबसेट है। सोचो तो, पर B तो C का सबसेट है, तो B का हर एलिमेंट अपने आप C में होगा कि नहीं? तो लिख सकते हैं कि X C में है। क्यों? क्योंकि B C का सबसेट था। X माना A में था, X चला गया C में, क्योंकि ये रेंडमली सिलेक्टेड एलिमेंट था तो A सबसेट C लिखा जा सकता है कि नहीं? ये क्वेश्चन सिर्फ एक एग्जांपल था कि हम इस मेथड से कैसे सबसेट प्रूव कर सकते हैं। देयरफॉर लिख सकते हैं कि A B का सबसेट है, B C का सबसेट है, तो आंसर है A C का सबसेट है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। लेट A इज इक्वल टू 1, 2, लिस्ट ऑल द सबसेट्स ऑफ A। चला सारे के सारे सबसेट बनाना है। 2 सबसेट तो बिना सोचे समझे लिखे जा सकते थे। कौन सा? एक तो फाई, एक ए। क्या बोला था इन्हें कि ये इम्प्रॉपर सबसेट है। फिर 1 ए में था तो हम एक सबसेट 1 बना सकते हैं, 2 ए में था तो एक सबसेट 2 बना सकते हैं। बताओ इसके अलावा कोई सबसेट बनेगा? माने अगर ए में 2 एलिमेंट हैं तो नंबर ऑफ सबसेट्स 4 हैं, ऐसा लिख सकते हैं जरा।
कि नंबर ऑफ सबसेट 2 स्क्वायर है। सही। चलो अगला क्वेश्चन देखो, तो ये लिखने लो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, और क्वेश्चन ये पूछा कि लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए, लिस्ट ऑल सबसेट्स ऑफ कैपिटल ए। फिर से देखो, दो सबसेट तो बिना सोचे समझे बन गए, कौन कौन से, एक 5 एक 1, बना दें। चलो एक एक एलिमेंट को लेकर बनाएं, एक बनेगा 1 2 3। अब दो दो एलिमेंट को सिलेक्ट करो, तो 1 2 1 3 2 3। और कोई सबसेट बन सकता है इसके अलावा? तो जरा यहां ध्यान दो, यहां कुल कितने सबसेट बने, 2⁻³ इज इक्वल टू 8। माना अगर ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 है तो ए के सबसेट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो ए के सबसेट 2⁻³ इज इक्वल टू 8 है। तो अच्छे से घोट लो कि इफ द सेट ए कंटेन्स n elements, then the number of subsets of A will be 2⁻n। जब हम परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की थ्योरी पढ़ाएंगे तो इसका प्रूफ भी सिखाएंगे। अभी सिर्फ हमारे दिमाग में बिठा लो कि अगर ए में n एलिमेंट हैं तो उसके नंबर ऑफ सबसेट्स 2⁻n होते हैं। चलो एक अच्छा क्वेश्चन पूछते हैं, ये लो, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 1 2। अब जो सिखा रहे हैं अच्छे से समझना। अगर ए में है तो आंख बंद करके लिखिए कि ए सबसेट है ए का। जैसे सोचो तो 1 में था तो लिखेंगे 1 सबसेट है ए का। क्वेश्चन पूछा क्या 1 2 सबसेट है ए का? बोलो तो यहां गलती मत करना। 1 2 ए का एलिमेंट है ना कि सबसेट है। देखना यहां 1 2 तो इस सेट ए का एलिमेंट था, तो आंसर क्या लिखोगे, 1 2 बिलोंग्स टू ए। अगर इसको ए का सबसेट बताना हो तो तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा कि 1 2 सबसेट ए का। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया। बोलो कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? अगला क्वेश्चन लिखो, ये लो, let A is equal to x belongs to R such that x square minus 3x plus 2 is equal to 0 and B is equal to 1, 3, 5 is A subset B। जरा देखें A B का सबसेट है कि नहीं। चलो ए को क्या रोस्टर फॉर्म में जमा सकते हैं, बी है। जरा इस इक्वेशन को सॉल्व करो तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बोला इसके फैक्टर ऐसे लिख सकते हैं x माइनस 1 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 1 2, देयरफॉर a इज इक्वल टू बना 1 2, b इज इक्वल टू था 1 3 5। देखो 2 ऐसा एलिमेंट है जो a में है पर b में नहीं है। Since 2 belongs to a, but
2 does not belong to B, therefore A not subset B। इस फंडे को अच्छी तरह से सीखो कि सबसेट किसे कहेंगे और किसे नहीं कहेंगे। पढ़ाई करते रहो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एडवांस टॉपिक लेंगे। तो हैव ए नाइस डे।